बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार अल्लाहु अकबर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आप और हम सभी साध संगति से जुड़ी हुई सत्सेवक आत्माओं को इसी प्रकार से ज्ञान आधार से दृढ़ रखे। परमेश्वर अपने चरण कमलों से चिपका के रखे। एकमात्र यही कामना हम सभी आत्माओं की है। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की विशेष मेहर से रजा से दया से आप और हम सभी भाई बहन पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं और उनके भक्ति मार्ग को गहनता से समझते भी जा रहे हैं। ये इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर जो कि साध संगति से जोड़ के रखना परमेश्वर की तरफ से एक विशेष मेहर है। ये उनका वीआईपी आशीर्वाद है। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हम सभी आत्माओं के शीश पर गुरुदेव भगवान का यह आशीर्वाद इसी प्रकार से सदा बना रहे। तो भाई और बहनों, पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर आज हमारा 17वें नंबर का वीडियो है और अब इस पुस्तक में आगे कुछ भगत भाई बहनों के खास इंटरव्यू हैं जिन इंटरव्यू को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने इस पवित्र पुस्तक में जगह दी है। तो निश्चित तौर पर ये इंटरव्यू हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, ये इंटरव्यू हमें भक्ति मार्ग पर दृढ़ करेंगे, ये इंटरव्यू हमसे कोई गलती ना बन जाए। वर्तमान में इतना सब कुछ जानने के बाद, परमेश्वर को सतगुरु रूप में पहचानने के बाद उसके लिए भी हमें दृढ़ करेंगे, तैयार करेंगे। तो आज का जो इंटरव्यू है, सबसे पहला पुस्तक भक्ति और भगवान के अंदर, वो है हरियाणा के पूर्व एसएमओ यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर श्री ओम प्रकाश हुड्डा जी का और उनके परिवार का। ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा हैं, रोहतक से हैं। वर्तमान में ये अपना शरीर छोड़ चुके हैं, अपना शरीर त्याग चुके हैं। आज हम इन्हीं के विषय में जानेंगे, समझेंगे और इन्होंने अपना शरीर इतना ज्ञान लेने के बाद, परमेश्वर की इतनी नज़दीकी से संगति करने के बावजूद भी किन परिस्थितियों में अपना शरीर त्यागा है। क्या ये सतलोक गए होंगे या दोबारा से इनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा? क्यों इन्होंने उस विशेष परिस्थिति में शरीर छोड़ा
जिस विशेष परिस्थिति से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस आत्मा को कभी काल के जाल से बाहर निकाला था। क्या गलती रही इस आत्मा की? हम आत्माएं निकट भविष्य में वो गलती ना करें, ना दोहराएं। आज हमें ये इंटरव्यू बहुत कुछ समझाएगा। तो ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा हैं रोहतक से, ये इनका परिवार है, साथ में इनकी भगतमती है, इनका बेटा है। और पुस्तक भक्ति और भगवान के अंदर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भगत जी का इंटरव्यू ऐड किया है। पूर्ण परमात्मा साधक को भयंकर रोग से मुक्त करके आयु बढ़ा देता है। भगत डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा SMO सीनियर मेडिकल ऑफिसर का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1 तथा 2 व 5, जिसमें परमेश्वर कहता है कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग तपेदिक हो, क्षय रोग यानी जानलेवा रोग तपेदिक हो, उसे भी ठीक करता हूं। ये वेदों में ऋग्वेद में मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1 2 तथा 5 में उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव की कलम तोड़ महिमा लिखी हुई है। उनकी समर्थता के विषय में कलम तोड़ व्याख्या की हुई है। वो कबीर परमात्मा जो वर्तमान में वही सब कुछ लाभ देने के लिए, वे समस्त सुख देने के लिए धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में स्वयं ही प्रकट हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1 2 तथा 5 में, जिसमें परमेश्वर कहता है कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग तपेदिक हो, उसे भी ठीक करता हूं। तथा यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, जिसकी आयु शेष न रही हो, तेरे प्राणों की रक्षा करूं तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान कर दूं, सर्व सुख प्रदान करूं। मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तू सर्व भाव से मेरी शरण ग्रहण कर। यदि पाप कर्म दंड के कारण तेरी आंखें भी समाप्त होनी हो, तो मैं तुझे पुनर्आजीवन आंखें दान दूं, तुझे रोग मुक्त करके सर्व अंग प्रदान करूं तथा तुझे प्राप्त होऊं अर्थात मिलूं। अब सोचने की बात यह है भाइयों और बहनों, जिस कबीर परमेश्वर की ऋग्वेद में इतनी जबरदस्त महिमा है, जिनकी समर्थता के विषय में इतना जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है, व्याख्या की हुई है, और आज हमें यह भी पता चल गया कि वो कबीर परमात्मा साक्षात सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उसके बावजूद भी 2014 बरवाला कांड के बाद परमेश्वर जी जब से अपने मिशन को पूरा करने के लिए हिसार की छोटी जेल में जाकर बैठे हैं, उसके बाद उनके कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, चंद कोऑर्डिनेटरों ने, इन सब ने काल प्रेरणा से उसी परमेश्वर के नाम से धनाना में आश्रम बनाकर और वहां पर तकरीबन 3 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बड़े शर्म की बात है। जिस परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद चीख चीख के प्रमाण दे रहा है कि वो परमेश्वर अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग, यानी जिस रोग का सृष्टि में कोई इलाज ना हो, किसी भी हॉस्पिटल में जिसका कोई इलाज ना हो, उसे भी ठीक करता हूं। यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, यानी जिसके श्वास पूरे हो चुके हों, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, जिसकी आयु शेष न रही हो, तेरे प्राणों की रक्षा करूं तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान कर दूं। ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान के नाम से काल प्रेरणा से सर्वप्रथम तो उनके कलयुगी परिवार ने आश्रम खोल दिए अपने धार्मिक धंधे के लिए, और उसके बाद परमेश्वर को परमेश्वर ना समझकर, एक आम व्यक्ति समझकर, मानुष समझकर, और उन्हीं के नाम से खोले गए आश्रम में, धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया गया है। जबकि भक्तों को हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यदि पड़ भी जाए तो दुनिया भर के हॉस्पिटल लोगों ने खोल रखे हैं, भगत वहां भी जाकर अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन पूर्ण संत के आश्रम में हॉस्पिटल खोलना पूर्ण संत की बेइज्जती करना है, उनके ज्ञान की बेइज्जती करना है, उनकी भक्ति की बेइज्जती करना है, और उस पूर्ण संत के ऊपर पूर्णतया अविश्वास प्रकट करना है।
जम जोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, यानी ऐसे हैं समर्थ वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कितने समर्थ हैं। जम जोरा जहां से डरे, जम यानी ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और जोरा यानी मौत, उनसे डरते हैं। और मिटे कर्म के लेख, परमात्मा भाग्य में मृत्यु है तो उस लेख को भी मिटा सकता है। अदली असल कबीर है वो न्यायकारी परमात्मा स्वयं कबीर है, जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। कुल के सतगुरु एक, पूरी सृष्टि का पिता, पूरी सृष्टि का मालिक केवल ये अकेला ही है। उपरोक्त पंक्तियां मेरे जीवन में पूर्ण रूप से सत्य घटित हुई। कौन कह रहे हैं? ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियां मेरे जीवन में पूर्ण रूप से सत्य घटित हुई। मैं भगत डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा, SMO, MBBS, MS, आई स्पेशलिस्ट, 18A सर्कुलर रोड, रोहतक में रहता हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9813045050 है। मेरा जन्म 12 अप्रैल 1953 को गांव किलोई जिला रोहतक में हुआ। मेरी 5वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई DAV स्कूल व DAV कॉलेज अमृतसर में हुई। अमृतसर में मेरे बड़े भाई लाइब्रेरियन के पद पर DAV स्कूल में कार्यरत थे। वहां के जानकार लोग उन्हें मास्टर जी तथा मुझे प्यार से छोटे मास्टर जी कहते थे। जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे एक महात्मा ने, जो कि दुर्ज्ञाना मंदिर अमृतसर में सेवक था, उन्होंने मेरी हस्तरेखा देखकर बताया कि छोटे मास्टर जी आप डॉक्टर बनोगे तथा तुम्हारी आयु केवल 50 वर्ष है। ध्यान रखना भाइयों और बहनों, ये विशेष पॉइंट है। जब ये छोटे थे, 6वीं कक्षा में पढ़ते थे, डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी, तो इन्होंने ऐसे ही किसी मंदिर के पुजारी को अपना हाथ दिखाया, जो कि हस्तरेखा देखा करते थे। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मेरी हस्तरेखा देखकर बताया कि छोटे मास्टर जी आप डॉक्टर बनोगे तथा तुम्हारी आयु केवल 50 वर्ष है। कितने वर्ष है? 50 वर्ष ही जीवित रहोगे। भाइयों और बहनों, ये बातें झूठी नहीं होती हैं, बिल्कुल सत्य हैं। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं ये हमारा भविष्य है, लेकिन ये कोड वर्ड में है। जानकार व्यक्ति बता तो सकता है लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता। तथा तुम्हारी आयु केवल 50 वर्ष है। ये कहते हुए ये भय हुआ कि बच्चे को ये सच्चाई बताकर गलत कर दिया, लेकिन मैंने महात्मा की बातों को एक बच्चे की भांति सुना अनसुना कर दिया। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बना। बड़े होकर ये क्या बने? डॉक्टर बने। तथा मैंने MBBS तथा MS आई स्पेशलिस्ट भी PGI MS रोहतक से की। ठीक 50 वर्ष जब पूरा होना था, जब इनके 50 वर्ष पूरे होने थे, यानी 10-11 अप्रैल 2003 की रात 12 बजे के करीब, उस दिन मैं सपरिवार रोहतक में ही था, तो मुझे दोनों हाथों में दर्द तथा सीने में भारीपन शुरू हुआ। उस समय इन्होंने उपदेश ले लिया था। जब इनकी 50 वर्ष की आयु पूरी हुई थी, उससे पहले इन्होंने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से सतलोक आश्रम करोथा में जाकर नाम उपदेश ले लिया था। ठीक 50 वर्ष जब पूरा होना था, यानी 10-11 अप्रैल 2003 की रात 12 बजे के करीब, उस दिन मैं सपरिवार रोहतक में ही था, तो मुझे दोनों हाथों में दर्द तथा सीने में भारीपन शुरू हुआ। यानी इनको हार्ट अटैक पड़ा। क्या पड़ा इनको? हार्ट अटैक पड़ा। और हम उपचार के लिए PGI MS में चले गए। इससे पहले मुझे न ही ब्लड प्रेशर रहता था और न ही मुझे शुगर की बीमारी थी। मैंने नाम लेने से पहले 25 वर्ष लगातार धूम्रपान भी अवश्य किया था। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को मैंने परिचय दिया कि मैं HCMSI ग्रुप A श्रेणी में SMO के पद पर तैनात हूं। परिचय देने के बाद डॉक्टर ने तुरंत उचित निरीक्षण के बाद मेरा इलाज शुरू कर दिया और इंसेंटिव केयर यूनिट में शिफ्ट करने तक मुझे सभी गतिविधियां पता रही। लेकिन ICU में शिफ्ट करने के कुछ समय बाद से मुझे कुछ मालूम नहीं कि आगे क्या हुआ। लगभग 1.5-2 घंटे के पश्चात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे काल के दूत चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं, क्योंकि इनकी 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी और इनकी मृत्यु निश्चित थी। आगे इनके श्वास शेष नहीं थे। इनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा बचाने वाला सृष्टि में और कोई नहीं था।
और मुझे कह रहे थे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं कह पाया था कि तभी, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, कुछ एक ही पॉइंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी पुस्तक में। परमात्मा बीच बीच में कहीं कहीं कुछ एक पॉइंट ही छोड़ते हैं, लिखते हैं, और वही पॉइंट हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ये साध संगति से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में रहा करते थे, आश्रम मैनेजमेंट के ये मेंबर थे। और हम साध संगत वालों को तो ये लोग बहुत ही छोटा समझते हैं, कल के बच्चे समझते हैं, कल के भगत समझते हैं। इसलिए शायद उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी होगी साध संगति में जुड़ना, तो ये साध संगति से नहीं जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, जब काल के दूत इनके चारों तरफ आके खड़े हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हें लेने आए हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं कह पाया था कि तभी क्या हुआ कि तभी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब मेरे सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में मेरे बेड के पास प्रकट हुए। अब भाइयों और बहनों, समझने की बात यह है कि डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा कोई अंतर्यामी तो थे नहीं, जो ये कह रहे हैं कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब, यानी वो दाढ़ी मूंछ वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब मेरे सतगुरु रामपाल जी के रूप में मेरे पास प्रकट हो गए। भाई इनको क्या पता इस बात का कि जो सतगुरु रामपाल जी मेरे पास में जो प्रकट हुए थे आईसीयू में, तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी थे, जो संत रामपाल जी का रूप चेंज करके मेरे पास में प्रकट हो गए। तो ये इनकी अपनी मनमुखी सोच है, इनकी अपनी मनमुखी धारणा है, क्योंकि ये उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को ही परमात्मा मानते हैं। जब तक इनकी श्वासें शेष थी, 2014 बरवाला कांड के बाद में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, तब तक ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को ही परमात्मा मानते थे। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमात्मा नहीं मानते थे जब तक इनका शरीर छूटा था। और भाइयों और बहनों, यही कारण आगे चलकर जिस हार्ट अटैक की बीमारी से इनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बचाया था बरवाला कांड के बाद में, ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा उसी हार्ट अटैक के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो क्या कह रहे हैं ये कि तभी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब मेरे सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मेरे बेड के पास में प्रकट हुए। इनके द्वारा ये शब्द यूज करना कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब, अर्थात इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को ही पूर्ण परमेश्वर नहीं मान रखा था। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा तथा उसकी फैमिली उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को ही परमात्मा मानते थे, कबीर जी मानते थे। कि तभी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब मेरे सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में मेरे बेड के पास प्रकट हुए। तो वे काल के दूत, जिनका चेहरा डरावना तथा शरीर डील डोल था, महाराज जी को देखते ही अदृश्य हो गए। यानी जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ये कबीर परमात्मा उस आत्मा के पास में आईसीयू में प्रकट हुए और केवल डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य किसी को नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो काल के दूत जो भयंकर डरावनी शक्ल के थे, अच्छे हट्टे कट्टे डील डोल वाले थे, वे तुरंत वहां से भागने लगे, तुरंत अदृश्य हो गए। मेरे सतगुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया तथा कहा कि कबीर परमेश्वर ने आपकी आयु अपने कोटे से, अपनी शक्ति से बढ़ा दी है। भाई डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के अनुसार जिस कबीर परमेश्वर ने उनकी आयु बढ़ाई थी, अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर होता तो वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर ही प्रकट होता, सतगुरु रामपाल जी को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी जानी जान है, अंतर्यामी हैं, उनको पता था कि ये आत्मा मुझे केवल अपना गुरु मानती है, एक संत मानती है, और ये परमात्मा तो केवल दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही मानती है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमात्मा भी वैसा ही अभिनय करते हैं। और क्या कहा गुरुदेव ने? मेरे सतगुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया तथा कहा कि कबीर परमेश्वर ने आपकी आयु अपने कोटे से, अपनी शक्ति से बढ़ा दी है, ताकि आप अपनी भक्ति पूरी कर सकें और सतलोक जा सकें। अब डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी ने क्या कहा?
मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ने क्या कहा? मैंने रोकर कहा। जब इनकी जान बच गई, काल के दूत वहां से भाग गए, तो इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से क्या कहा? मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो उस समय डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की जान के ऊपर बात आई हुई थी। उनको सामने अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। वो यम के दूतों से भयभीत थे, डरे हुए थे। और जब देखा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर मेरी जान बचा ली, तो उस समय भावनाओं में बहकर, जोश में उन्होंने क्या कहा कि नहीं गुरुजी, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे कबीर भगवान हो, आप ही मेरे कबीर परमात्मा हो। कह दिया जोश में आके। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा को पता है कि यह आत्मा इतनी आसानी से अपने सतगुरु को परमात्मा कबीर मानने वाली नहीं है। अगर वास्तव में डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को ही कबीर परमात्मा मानते होते, तो जब तक इन्होंने शरीर छोड़ा उस समय तक ये दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को अपने घर में नहीं रखते। अब तक तो ये साध संगति से जुड़ चुके होते, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति को त्याग चुके होते। अगर ये अपने घर से उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को बाहर निकाल देते, साध संगति से यदि ये जुड़ जाते और वास्तव में यदि हृदय से, ज्ञान आधार से सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान लेते, कबीर साहिब मान लेते, तो भाई और बहनों, आज डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की उसी हार्ट अटैक से अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन यहां जो ये सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को कबीर जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, केवल डर के कारण, उस समय यम के दूतों के डर के कारण, और उस समय इनकी जान बच गई, इसलिए जोश में आकर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी से कहा कि आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे मालिक हो। लेकिन भाई और बहनों, जुबान से कहने से बात नहीं बनती। जब तक हम परमात्मा को हृदय से परमात्मा नहीं मानेंगे, अपने गुरुदेव भगवान को अपनी अंतरात्मा से ज्ञान को आधार बनाकर परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो। कौन परमेश्वर? कबीर परमात्मा हो आप ही। आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है। आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है। भाई और बहनों, आप और हमने अपने विश्वास को दृढ़ करना है। ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा का इंटरव्यू केवल एक माध्यम है, लेकिन हमने इस इंटरव्यू को माध्यम बनाकर और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो शब्द अपने कर कमलों से लिखे हैं, ये परम सत्य हैं। ये लेख डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा का लिखा हुआ नहीं है। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के इंटरव्यू का ये लेख सतगुरु रामपाल जी ने खुद अपने कर कमलों से लिखा है। तो हमें दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा स्वयं अपने विषय में जानकारी दे रहे हैं। मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो। आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है, यानी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के चोले में आप स्वयं ही कबीर परमात्मा हो, स्वयं ही कबीर साहिब हो। आपने अपने आप को इस चोले में छुपा रखा है, इस शरीर में छुपा रखा है। कौन कह रहा है? डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा। और लिख कौन रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान। अगर ये कबीर परमात्मा ना होते सतगुरु के इस चोले में, तो भाई यहां पर यह बात लिखने की आवश्यकता नहीं थी। या परमात्मा उसको ये भी कह सकते थे कि बेटा मैं कबीर जी नहीं हूं, मेरे को तो कबीर जी ने तुरंत भेज दिया कि जा भाई हॉस्पिटल में, मेरी आत्मा दुखी है, परेशान है, काल के दूत उसको लेने आए हैं। तो भाई मेरे को तो कबीर परमात्मा ने भेजा है, मैं तो तेरा गुरु ही हूं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो भाई और बहनों, आप और हमारे विश्वास के लिए ये लाइनें हैं कि आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी स्वयं ही कबीर भगवान हैं। आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है। परमेश्वर भक्ति भी आप ही करवाने वाले हो, मैं भक्ति करने वाला कौन होता हूं। यानी हमने इस भाव से अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी है, अर्ज करनी है, अरदास करनी है। आज वर्तमान में भले कोई भगत कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो,
कितना ही सुंदर और स्वस्थ उसका शरीर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा उसका काम धंधा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा उसका परिवार क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उसने अपने गुरुदेव भगवान को श्रेय देने से पीछे नहीं हटना है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास गुरुदेव का आशीर्वाद ना हो तो सब कुछ होते हुए भी आप भिखारी हैं। इसलिए हम भक्तों ने हमेशा सारा का सारा श्रेय, प्रथम प्राथमिकता अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को ही देनी है कि परमात्मा भक्ति भी आप ही करवाने वाले हो और भक्ति को सफल भी आप ही करवाने वाले हो। परमेश्वर भक्ति भी आप ही करवाने वाले हो, मैं भक्ति करने वाला कौन होता हूं। इतना कहकर मेरी आंखें खुल गई और मेरी आंखों में आंसुओं के सिवाय कुछ भी नहीं था। 3 दिन बाद जब आईसीयू से मुझे वार्ड में लाया जा रहा था तो मैं उठकर पैदल चलने लगा तो एक डॉक्टर ने भागकर मुझे पकड़ लिया तथा कहा कि क्या कर रहे हो, आपने पैदल बिल्कुल नहीं चलना, आपको हार्ट अटैक हुआ है। क्या कहा उस डॉक्टर ने, डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को, कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक यानी 50 साल की उम्र में इनकी मृत्यु थी, निश्चित थी, लिखी हुई थी, कोई रोकने वाला नहीं था। इनको अचानक से हार्ट अटैक पड़ा जबकि कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन भाई जब काल ने किसी आत्मा को उठाना होता है, जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो कोई भी बीमारी लगा देता है। पीछे से दुनिया बात करती रहती है, अरे उसको कैंसर हो गया, वो तो कभी बीड़ी भी नहीं पीता था, वो तो कभी सिगरेट भी नहीं पीता था, उसने तो कभी जिंदगी में शराब को छुआ भी नहीं, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको कैंसर हो गया। तो भाई ये दुनिया फिर फालतू में बात करती रहे, उन बातों का कोई औचित्य नहीं है। काल ने जिस आत्मा को समय पर उठाना होता है वो कोई ना कोई बहाना बना के उसको उठा ही लेता है। तो भाई और बहनों, हार्ट अटैक इनको होना था, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु निश्चित थी। स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम हैरान हैं कि 10-11 तारीख की रात को आपकी ईसीजी व बीपी इत्यादि रिपोर्ट बता रही थी कि आप बचने वाले नहीं हो, लेकिन सुबह आपकी ईसीजी आदि फिर सामान्य हो गई। यह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी समर्थता से, उनकी सारी की सारी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल हो गई। मैंने 25 दिसंबर 1999 को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ने 25 दिसंबर 1999 को करौथा आश्रम से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। इससे पहले मैं ब्रह्म कुमारी जैनी राधा स्वामी का शिष्य रहा तथा डीएवी स्कूल कॉलेज का छात्र होने की वजह से आर्य समाज की अमिट छाप मुझ पर थी। गायत्री मंत्र का जाप कई लाख बार किया होगा। घर में लगभग सैकड़ों फोटो सभी देवी देवताओं की थी। नामदान के बाद सभी देवी देवताओं की फोटो जल प्रवाह कर दी तथा सभी प्रकार की आन उपासना बंद कर दी तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव की भक्ति शुरू कर दी। देखो यहां पर गुरु और भगवान को 2 संज्ञा दी जा रही है। सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, तो आशीर्वाद देने वाला तो अलग हो गया, और भक्ति किसकी शुरू कर दी? कबीर परमात्मा की, कबीर परमेश्वर की। ठीक है, उस समय इनको ज्ञान नहीं था, उस समय तक ये नहीं जान पा रहे थे, नए नए जुड़े थे, इसलिए इनको गुरु और परमात्मा के बीच के अंतर का पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति शुरू कर दी, क्योंकि सतगुरु ने कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ने इस वाणी का हवाला दिया है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। तो भाई डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी, इस वाणी के अनुसार तो केवल एक को ही पूजना है, केवल एक ही परमात्मा की भक्ति करनी है, एक ही महापुरुष की भक्ति करनी है। एक के साधें सब सदें, यानी एक की साधना करने से सबकी साधनाएं सफल हो जाती हैं। तो भाई अब आप किसकी भक्ति करोगे? आप तो सतगुरु रामपाल जी को अलग मान रहे हैं और कबीर जी को अलग मान रहे हैं, और वाणी का हवाला आप खुद ही दे रहे हैं कि एक के साधे सब सदें।
तो सतगुरु रामपाल जी और कबीर परमात्मा में से, दोनों में से आप किसकी साधना करोगे? एक की, क्योंकि वाणी तो केवल एक की ही साधना करने को कह रही है। एक कबीर परमेश्वर की भक्ति में आरूढ़ होने से, वह भी केवल तत्वदर्शी संत से नाम लेने के बाद लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी। अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी। देखो ऊपर तो क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी के रूप में मेरे पास में आए, मेरे पास में प्रकट हुए। और यहां क्या कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी। अरे भाई, सतगुरु रामपाल जी ने बढ़ा दी या कबीर परमात्मा ने बढ़ा दी? भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा गैप है, ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा गैप है। और इसी गैप के कारण आज तक हम आत्माएं सतलोक नहीं जा पाई हैं। गुरुदेव भगवान ने अभी जो लेटेस्ट ऑडियो आई है हिसार जेल से 55 नंबर की, उसमें परमात्मा ने लास्ट में बिल्कुल रोते हुए इसी बात का जिक्र किया है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये दुनिया तो मुझे ढूंढ रही है कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमात्मा, हे भगवान। और ये परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा हूं कि मैं हूं वो भगवान, मैं हूं वो भगवान। कहते हैं गरीब दास इस वियोग को, हमारे बीच के इस गैप को, अंतराल को समझ न सकता कोई। लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब ये मिटेगा, अब वो गैप मिटेगा। गुरु और गोविंद के बीच की खाई अब समाप्त होगी, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। अब दुनिया जानेगी कि वो कबीर कौन है, एकमात्र परमात्मा अल्लाह कौन है। अब वो बीच की खाई गुरु और गोविंद की मिट जाएगी, वो भेद समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवा दी है, और साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर ने हजारों वीडियो बना के इसी पॉइंट के ऊपर कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझेंगे उपदेश लेने के बाद भी दो जक में जाई। नाम दीक्षा ले रखी है और गुरु को यदि कबीर नहीं माना, सर्व सृष्टि का रचनहार नहीं माना, गुरु के अलावा यदि किसी और को इष्ट मान के अपनी पूजा की, तो भाई जिंदगी में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 4 युगों में तो ये खाई समाप्त नहीं हुई गुरु और गोविंद के बीच की, लेकिन अब ये समाप्त होगी, क्योंकि सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान कर साध संगतियों के माध्यम से उनकी सत्सेवक आत्माओं ने इस खाई को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया है, और अपने दूसरे भगत भाई बहनों को भी समझाने की दिशा में निरंतर वीडियो बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुकम्मल से 55 नंबर का विशेष संदेश, जिसमें परमात्मा गुरु और गोविंद के बीच की खाई को वर्तमान में भरने की बात कह रहे हैं कि अब वो अंतर मिटेगा। अब वो गुरु और गोविंद कौन है वो पहचान हो जाएगी। आने वाले समय में ये दुनिया गुरु को ही गोविंद मानकर, सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मानकर भक्ति करेगी और तभी सफलता पाएगी। सुनिए बच्चों, उस परमात्मा के प्यार में जो बात बंद हो जाती है दास की, जिसको हम खोज रहे वो हमारे साथ रहते, हम इतने निर्भाग, इतने कर्महीन, उसको आज तक नहीं पहचान पाए। ये हमारा बाप है, ये हमारा भगवान, जिसके लिए हम भटक रहे। मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इसी वियोग को समझ नहीं सकता को। बच्चों, ईब समझ में होगा ये अब समझेगा। हमारे बीच का जो फैसला था, बीच में जो दीवार थी, अब गति टूट जाएगी, साफ हो जाएगा। एक कबीर परमेश्वर की भक्ति में आरूढ़ होने से, वह भी केवल तत्वदर्शी संत से नाम लेने के बाद लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी। ये बातें मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने PGI MS में कार्यरत डॉक्टर तथा दूसरे स्टाफ के सदस्यों को बताई।
लेकिन उनके समझ में एक ना आई। जिस प्रकार आज आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन अपने ही सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को समझा रहे हैं, वीडियो बना बना के, गुरुजी के सत्संगों से प्रमाण दिखा दिखा के, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही है। इसी प्रकार हॉस्पिटल के स्टाफ के भी समझ में नहीं आई कि ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये बातें समझ में उसी को आएंगी जिनका चैनल परमेश्वर ऑन करेंगे। ये बातें किसको समझ में आएंगी? जिसका चैनल परमेश्वर ऑन करेंगे। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर के रूप में जानना, पहचानना, हृदय से स्वीकार कर लेना और अपने गुरु जी को ही अपना इष्ट मानकर, अपना कबीर भगवान मानकर पूजना, अपनी भक्ति करना। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं कि ये बातें उसी को समझ में आएंगी जिसका चैनल परमेश्वर ऑन कर देते हैं। तो भाई और बहनों, ये कोई सामान्य बात नहीं है जो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने वो कागज के टुकड़े वाली कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के अपने घर से बाहर निकाल दिया है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरफ से आप और हम सत्सेवक आत्माओं का चैनल अपने आशीर्वाद से ऑन किया गया है, ऑन। उसके बाद हमारी हिम्मत हुई है, अन्यथा उस फोटो को घर से बाहर निकालने की हिम्मत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत नहीं कर पा रही। डरती है, भयभीत है, नहीं निकाल पा रही, नहीं फाड़ पा रही। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका चैनल ऑन नहीं है। क्योंकि ये बातें समझ में उसी को आएंगी जिनका चैनल परमेश्वर ऑन करेंगे, अन्यथा संभव नहीं कि कोई इस ज्ञान को समझ सके। मैंने 25 दिसंबर 1999 को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, तो मुझे मालूम नहीं था कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ज्यों के त्यों अवतार आए हुए हैं। यानी डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं कि जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उस समय तो मुझे नहीं पता था कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है और ये ज्यों के त्यों ऊपर से नीचे उतर के आए हैं। कहते हैं मुझे बाद में पता चला इस बात का, जब यम के दूत आए, सतगुरु रामपाल जी मेरे पास में प्रकट हुए, उन्होंने मेरे को बचाया, आशीर्वाद दिया, तब मुझे पता चला कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये तो खुद सतलोक से ज्यों के त्यों नीचे उतर कर आए हैं। भाई और बहनों, केवल जुबान से बोला जा रहा है। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी केवल जुबान से बोल रहे हैं, हृदय से इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को ज्यों के त्यों ऊपर से आए हुए कबीर परमात्मा नहीं माना। अगर ये मान लेते तो इनके घर में वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो की पूजा नहीं होती। अगर ये मान लेते तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्म में सहयोग करने के कारण वापस उसी हार्ट अटैक से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को भगवान मान लेगा हृदय से, उसके बाद तो वो मर्यादा तोड़ ही नहीं सकता, उसके बाद वो कोई गलती कर ही नहीं सकता भक्ति मार्ग पर। और जब गलती नहीं करेगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा, तो हार्ट अटैक से परमेश्वर उसकी मृत्यु नहीं होने देंगे। अरे जिस हार्ट अटैक से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने उनको बचाया, क्या उसी हार्ट अटैक से सतगुरु रामपाल जी भगवान उनको मरने देंगे? लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की बरवाला कांड के बाद उसी हार्ट अटैक से अकाल मृत्यु हुई। तो क्या कह रहे हैं? मैंने 25 दिसंबर 1999 को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, तो मुझे मालूम नहीं था कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ज्यों के त्यों अवतार आए हुए हैं। यानी भाई और बहनों, आज आप और हमारे को यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई मानुष नहीं है, कोई सामान्य गुरु नहीं है। ये इंटरव्यू सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी लिख रहे हैं अपने कर कमल से। और क्या लिख रहे हैं? कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ज्यों के त्यों अवतार आए हैं। अवतार का मतलब होता है ऊपर के लोक से उतर के नीचे आना। लेकिन जब मेरे साथ उपरोक्त घटना घटित हुई, तब मुझे यह विश्वास हो गया कि मासा घटे न तिल बढ़े, विद्ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख।
ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में मेरे साथ में वो घटना घटित हुई ना, उसके बाद मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं और ज्यों के त्यों अवतार आए हुए हैं। केवल जुबान से कहा जा रहा है भाई और बहनों, केवल जुबान से। ये तो आप और हमारे को विश्वास दिलाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ऐसा लिख रहे हैं। अन्यथा डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी ने सतगुरु रामपाल जी को ज्यों के त्यों आए हुए कबीर परमात्मा के रूप में नहीं जाना, नहीं पहचाना, स्वीकार नहीं किया हृदय से। फिर भी कहीं ना कहीं वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ही उनके लिए कबीर परमात्मा थी। तभी तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए थे, तभी तो इनकी अकाल मृत्यु हुई। इनको हार्ट अटैक का फिर से दौरा पड़ा और उसी दौरे में इनकी मृत्यु हुई। कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ज्यों के त्यों अवतार आए हुए हैं। लेकिन जब मेरे साथ उपरोक्त घटना घटित हुई तब मुझे ये विश्वास हो गया कि मासा घटे न तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कबीर परमेश्वर सहशरीर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। क्या लिख रहे हैं ये? कबीर परमेश्वर सहशरीर, सहशरीर यानी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया संत रामपाल जी ने। कौन लिख रहे हैं? डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी के विचार है ये। और लिख कौन रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। आप और हमें दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में धरती पर सहशरीर प्रकट है। सहशरीर कबीर परमेश्वर सहशरीर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, जो सच्चे सतगुरु हैं और विदना भाग्य के पाप कर्मों रूपी लेख को मिटाकर अपनी शक्ति से नए लेख लिख देते हैं। अगर डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को यह विश्वास हो गया होता कि आज कबीर परमात्मा मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के रूप में सहशरीर धरती पर आए हुए हैं, तो भाई ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा इन सतलोक आश्रमों में बरवाला कांड के बाद ये जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली उस कबीर की फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाता। ये 8 सितंबर को इन आश्रमों में अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का जन्मदिन नहीं मनाता, अवतरण दिवस नहीं मनाता। लेकिन मुंह से कुछ बोला जा रहा है और क्रिया सारी की सारी वही की जा रही है। इसलिए भाई और बहनों, जुबान से कहना अलग बात है और साध संगत वाले भाई बहनों की तरह हृदय से अपने गुरु जी को कबीर परमात्मा सहशरीर सतलोक से आए हुए मानना अलग बात होती है। कबीर परमेश्वर सहशरीर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, जो सच्चे सतगुरु हैं और विदना यानी भाग्य के पाप कर्मों रूपी लेख को मिटाकर अपनी शक्ति से नए लेख लिख सकते हैं। भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का। देखो, इस प्रकार की घटनाओं को टालना, अपने भगत की अकाल मृत्यु को टालना, यम के दूतों को भगा देना, यम के दूतों का सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को देखकर भयभीत हो जाना, भाग्य में लिखी हुई मौत को चेंज कर देना, ये तो सतगुरुदेव भगवान के लिए बाएं हाथ का काम है। कहते हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, और शेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करिए रसोई। तो आपने डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के इंटरव्यू को पढ़ा, देख लिया, और डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की आयु 50 वर्ष फिक्स थी। उसके बाद इनके भाग्य में मृत्यु थी, कोई भी इनको बचाने वाला नहीं था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमात्मा धरती पर स्वयं प्रकट हैं, ये परमेश्वर हैं, ये भगवान है। और जम जोरा जांसे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भाग्य में लिखी हुई उस मौत को भी टाल दिया। ऐसा परमेश्वर के गुणों में लिखा हुआ है। ऐसा सतगुरु करता ही करता है अपने भक्तों के साथ में, उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, अन्य आत्माओं के अंदर भक्ति पर दृढ़ता पैदा करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुख कमल से एक छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से हमें बताया कि एक बहन थी और उसने अपने पति की जन्मपत्री किसी ज्योतिष से दिखाई, और ज्योतिष ने उसको बता दिया कि तेरे पति की आयु इतनी इतनी है, इसके बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। और वो ज्योतिषियों पर विश्वास किया करती थी, लेकिन उसने अपने पति को यह बात नहीं बताई।
और उसके बाद में कैसे उसके पति का वो मृत्यु का दिन निकट आया और कैसे उससे पहले उसने सतगुरुदेव भगवान से उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद जब वो मृत्यु का दिन आया तो काल ने किस प्रकार से उसको झटका दिया और किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने उसको बचाया। और आगे चलकर जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसकी पत्नी ने भी गुरुदेव भगवान से उपदेश प्राप्त किया। सुनिए। तो ऐसे एक परमेश्वर कबीर जी के सत्संग में एक भगत जाया करता था। उसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, वह विरोध करती थी, वो अन्य पूजाएं ही किया करती थी। उसकी पत्नी ने बताया था, उसकी पत्नी इन ज्योतिष वालों पर बड़ा विश्वास रखती थी। वो अपने पति की जन्म पत्री को लेकर एक ज्योतिषी के पास गई, भविष्यवक्ता के पास। उसने उसकी जन्म पत्री देखकर बताया कि तेरे पति की आयु इतने वर्ष है। उसने बहुत जंतर मंत्र भी करवाए कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, ये हो जाए। अब क्या था, अब वो चिंतित होगी कि भी मेरे पति की आयु इतनी है, और वो अपने पति को कहती कि तू ऐसे कर, वहां मेरे उसके पास चल, आप पर आपत्ति आने वाली है। वो कहने लगा मैं नहीं जा सकता कहीं भी, मुझे ज्ञान ऐसा प्राप्त हो गया, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त मेरी आपत्ति को आओ भी गी तो टालनिया नहीं। उसने ये ना बताई कि तेरी मृत्यु होगी, कदे चिंतित हो जावे, और आप दुखी रहा करती थी। अब उस ज्योतिष जिसने ये बताया था, उसने सारे जंतर मंत्र कर लिए, लेकिन कोई परिवर्तन उससे नहीं हुआ। उसने कहा कि बहन अब मेरे बस से बाहर की बात है, तेरे पति की रक्षा करना। वो एक पुण्य आत्मा था। देखो ये जो जन्म पत्रियां हैं, हस्तरेखाएं हैं, ये प्रभु द्वारा लिखे गए कोड वर्डों में हमारे भविष्य है, हमारा प्रारब्ध है। इसको जानने वाला बता तो देगा कि तेरे घर में ऐसा होगा, तेरे इस दिन वर्ष के बाद तेरी मृत्यु होगी, पक्की होगी, और हो जाती है। और कबीर परमेश्वर की कृपा से इस दास की शरण में आने के बाद आपको कोई ये कह दे तुम्हारी इस दिन मृत्यु होगी, और यहां का नाम ले लेना फिर नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी। ये वो परमात्मा जो आपकी आयु बढ़ा देता है। तो वो भक्त सत्संग में जा रहा था। जब वो सत्संग में जा रहा था तो रास्ते में उसी गांव का, नगर का एक व्यक्ति मिल गया। वो शराबी कबाबी आदमी, और वो सिनेमा देखने जा रहा था दूसरे उसी शहर में जिसमें वो सत्संग के लिए जा रहा था। पहले पैदल जाया करते थे, साधन नहीं थे, तो दोनों मिल गए, वहां हम सफर हो गए। एक दूसरे ने पूछा तुम कहाँ जा रहा है, वो कहने लगा मैं सत्संग में जा रहा हूँ। दूसरा बोला तू कहाँ से पूछा तो कहाँ जा रहा है, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, और वहाँ शहर से शराब लाऊंगा और वहाँ घूटी ला के फिर फिल्म देख के फिर आऊँगा। तो उस भगत से वो कहने लगा, वो शराबी, कि क्या रखा है तेरे सत्संग में, कुछ ना रखा वहाँ पर, ये तो मूर्ख बना रखे तुम इन संतों ने। आजा, खान पीन की उम्र है, आ चल मेरे साथ, सिनेमा देखेंगे, फिल्म देखेंगे, घूटी लावांगे, होटल में रोटी खावांगे। भक्त ने बोला बस भाई हम तो सत्संग में जाएंगे। काफी बात चलती रही, कहता रहा कुछ ना दे रहा भाई, देख हमारे ठाठ देख ले, और कुछ ये सब बकवादे हैं, ये उम्र कौन सी भक्ति करने की है, तो जवान पड़ा है, बुढ़ापे में देख लिए। पर वो नहीं माना भक्त। तो उधर चलते चलते वो रास्ते में उन्होंने पेशाब करने की इच्छा होगी दोनों को। एक राइट साइड में रास्ते से पेशाब करने चलेगा, एक लेफ्ट साइड में। जो शराबी कबाबी था वो पेशाब करने गया तो वहां क्या देखा, उसने देखा कि वर्षा हो चुकी थी। वर्षा के बाद कुछ मिट्टी हटके एक मटका था, घड़ा छोटा सा, और उसमें देखा झांक के हाथ हटा हटू के मिट्टी, तो उसमें सोने की ईंटें मिली। छोटी छोटी ईंटें होती थी, 100 ग्राम की सोने की ईंटें। पहले छोटी ईंटें होती थी, वो 4-5 मिल गई उसने। यानी 4-5 का मतलब आधा किलो सोना, किलो आधा किलो सोना। आज तो बहुत महंगा है, उस समय सस्ता होते हुए भी कीमत बहुत थी उसकी। वो वापस आया जो लफंडर था, और उधर से भगत आया। भगत ने कहने लगा देख भाई
आप तो रोज भक्ति करते हो, सत्संग में जाता है, और मैं कद्य भक्ति नहीं करता, ना भगवान भजता हूँ, सारा दिन मौज मस्ती मारता हूँ। देख मेरे को ये 4-5 सोने की ईंटें मिली, आजा दिखाऊंगा कहाँ मिली। वो देखा वहां पर वो मटका की इसमें मिली। अब काल तो पूरा जाल डाला है अपने भगत पे, परमात्मा के भगत पे किसी तरह भक्ति छोड़ दे। फिर वो कहने लगा देख ले तो मान जा निकम्मे, आजा मेरी गेला गुटी छुटी लावांगे, चाल सैर सपट्टे करांगे। उस भगत के दिल में थोड़ा सा कच्चापनता आ गया, थोड़ा सा। और वो चलते चलते क्या था, चल रहे थे और रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया। ये बातें क्योंकि उसका ध्यान बट गया थोड़ा सा, वो कांटा लग गया और कांटा लाग के अंदर ही टूट गया। अब उसने सोची, वो कह रहा देख अब क्या करी रक्षा तेरे गुरु जी ने, यू कांटा भी लग गया तेरे। कहने का भाव है कि काल ने अपने पूरी जाल डाला, लेकिन वो भक्त 10 से मस लिया। उसने सोचा भाई गुरुजी से आज या फाइनल बात पूछूंगा मैं, या तो बहुत उल्ट से बात होगी। भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आप पर समर्पण भी हूँ, और मेरे ऊपर मैं घर में कोई बरकत सी भी ना दिखती, और ये सारे उल्टे काम कर रहे। इसने सोना भी मिल गया निकम्मे ने, और भाई सारे ठाठ कर रहा। तो ये मन में सोच के गुरुजी के पास आ गया। अब गुरुजी ने पूछा बेटा क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहा है। वो कहने लगा गुरुदेव वैसे तो आपके दास को आपके ज्ञान में कोई त्रुटि नजर नहीं आती, हो सकता है मुझ दास में कोई त्रुटि हो जिस कारण से मैं आपसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा। प्रभु वो सारी कहानी बताई कि परमात्मा एक नंबर का निकम्मा आदमी हमारे गांव का है, दारू वो पीवा, बकवाद सारी करे, फिल्म देखा, वो मैंने रास्ते में मिल गया। और उसको रास्ते में एक सोने की 4-5 ईंटें मिली, आधा किलो सोना, और मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने मुझे बहुत डगमग करने की चेष्टा की, गुरुदेव हम भी जीव हैं, मेरे भी मन में थोड़ा सा खोट पैदा हो गया, मुझ पापी पर रक्षा दया करो दाता, ये क्या कारण है। तब उसने बताया बेटा आज तेरी मृत्यु होनी थी, आज के बाद तेरा जीवन नहीं था, और वो निकम्मा अपना पिछली बैटरी चार्ज कर रहा था, वो अभी खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके पास भविष्य में कुछ नहीं होगा। बेटा तेरी उम्र बढ़ गई, तेरे आज फाइनल तेरी फैसला था। आज कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, और 100 काल जखजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। आज जब तू डगमग हो जाता, तेरी शाम पूरी नहीं होती, तू खत्म हो जाना था। आज तू पड़ा रहा, सच्चे दिल से लगा रहा, तो तू बच गया। अब वो अपने गुरुजी की एक एक बात पर विश्वास किया करता था। वापस आ गया करने, काटा कूटा वहां कटवा दिया, भगता निकाल दिया। अपनी पत्नी से आके कहने लगा कि आज मेरे गुरुदेव ने ये बताया कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और गुरुजी की भक्ति से, उसके नाम से, उनके आशीर्वाद से आज मेरा जीवन बच गया। उसकी पत्नी ने उसी समय उसको कहा कि सचमुच तेरे गुरुजी पूर्ण परमात्मा है। यो जन्म पत्री ले रही थी, कहने लगी मैंने दिखाई थी एक जन्म पत्री कि इस वर्ष में तेरी मृत्यु थी, और मैंने सारे जंतर मंत्र करवा लिए थे। उस मेरे जिसके पास मैं जाती थी उसने लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया था कि मेरे बस की बात नहीं तेरे पति को बचाने की, और मैं बहुत चिंतित थी, रोया करती भगवान पड़कर भगवान के आगे। तो उसकी पत्नी ने भी उपदेश लिया, और वो बालक का फिर उन बच्चों का पूर्व अच्छा जीवन रहा, काफ़ी लंबी आयु उसको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ज्ञान पर ये विश्वास रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा धीरज धैर्य की आवश्यकता है, जल्दी नहीं मचावे। तो भाई और बहनों, ये जो इंटरव्यू गुरुदेव भगवान ने हमें सुनाया है, और जो डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा का जो इंटरव्यू है, इनकी जो आप बीती है, कैसे गुरुदेव भगवान ने प्रकट होकर इनको बचाया है, तो ये इंटरव्यू आप और हमारे दृढ़ विश्वास के लिए लिखे जाते हैं, सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ताकि हम आत्माओं को भी अपने गुरुदेव भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए कि यदि हम मर्यादा में रहेंगे और गुरु के प्रत्येक वचन में चलेंगे तो सतगुरुदेव भगवान
काल के कागजों को भी फाड़ देगा, उनको कीर देगा। परमेश्वर होनी को अनहोनी और अनहोनी को अनहोनी कर देंगे। उसके बाद में इनकी भगतमती सुशीला देवी की आंखें ठीक करना। किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी की भगतमती सुशीला देवी की आंखों को ठीक किया। इसी प्रकार मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा को 6 दिसंबर 2004 को दाईं आंख से दो दो वस्तुएं नजर आनी शुरू हो गई। पीजीआईएमएस रोहतक में सभी टेस्ट एमआरआई तथा एमआरआई एंजियोग्राफी इत्यादि करवाने तथा सभी वरिष्ठ डॉक्टरों को दिखाया तथा इलाज भी किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। प्राइवेट डॉक्टर ईश्वर सिंह इत्यादि को भी दिखाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। यह सभी हमने सतगुरु से आज्ञा लेने के बाद किया था, लेकिन जब दवाइयों से कोई लाभ नहीं हुआ तो हमने सतगुरु से प्रार्थना की कि परमेश्वर आप आयु तक बढ़ा देते हो तो आपके लिए यह क्या कठिन है। देखो, डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं कि जब मेरी धर्म पत्नी को एक आंख से दो दो वस्तुएं नजर आने लगी, तीन तीन वस्तुएं नजर आने लगी, डबल डबल, तो हमने सतगुरु रामपाल जी से आज्ञा लेके और डॉक्टरों को दिखाया। भाई, जब सतगुरु रामपाल जी ने प्रत्यक्ष चमत्कार कर दिए आपके सामने, आप सतगुरु रामपाल जी को जान गए थे, पहचान गए थे, ज्यों के त्यों कबीर जी के अवतार आए हुए हैं, जिन्होंने आपकी उम्र बढ़ाई, आपके सामने प्रकट हो गए, जिन सतगुरु रामपाल जी को देखकर यम के दूत भाग गए, उसके बाद भाई आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अपने सतगुरु के आगे रोते, अपने सतगुरु के आगे चिल्लाते, उनके चरणों में माथा टेक देते कि परमात्मा, जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो, जब आप आयु बढ़ा सकते हो, तो ये आंखें ठीक करना भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा गुरुजी से आज्ञा लेके, यानी एक फॉर्मलिटी भाई और बहनों, फॉर्मलिटी, और परमात्मा ने भी मना नहीं किया, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं जब तक इस जीव की आस्था कहीं और होती है तब तक परमात्मा उसको लाभ नहीं देता। जब जीव हर प्रकार से, हर कहीं से थक हार के और द्रौपदी की तरह जब परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करता है, तब वो परमात्मा जीव की सुनता है। तो डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा संत रामपाल जी से आज्ञा लेके कि गुरुजी आज्ञा दीजिए और मैं अपनी भक्तमती की आंख को डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, वहाँ ठीक करवाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई जाओ ठीक करवा लो। मालिक को तो पता था कि कहाँ ठीक होना है, ये तो कर्मों के रोग हैं, आना तो यहीं पड़ेगा उल्टा। लेकिन जब तक भगत भी हर प्रकार से थक हार के और घुटने सतगुरु के दरबार में ना टेक दे, तब तक सतगुरु भी उसका काम पूरा नहीं करता है। ये सभी हमने सतगुरु से आज्ञा लेने के बाद किया, लेकिन जब दवाइयों से कोई लाभ नहीं हुआ तो हमने सतगुरु से प्रार्थना की कि परमेश्वर, आप आयु तक बढ़ा देते हो तो आपके लिए ये क्या कठिन है। अरे भैया, पहले प्रार्थना कर लेते परमात्मा से उसी समय। अरे क्रोथा आश्रम में तो बहुत ही कम भीड़ हुआ करती थी, 10 20 50 भगत होते थे। सतगुरुदेव भगवान के साथ में घंटों घंटों बैठने का मौका मिलता था, घंटों घंटों उनकी चरण सेवा का मौका मिलता था। जब आपको पता था कि परमात्मा ने मेरे साथ में अनहोनी कर दी, तो उसी समय परमात्मा के चरणों में गिर जाते, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दवाइयों ने कोई काम नहीं किया, फिर आए वापस सतगुरुदेव जी के पास में और क्या कहा, फिर हमने सतगुरु से प्रार्थना की कि परमेश्वर, आप आयु तक बढ़ा देते हो तो आपके लिए ये क्या कठिन है। अरे ये तो पहले भी कठिन नहीं था। सतगुरु ने कब कहा कि मेरे लिए किसी की आंखें ठीक करना बड़ा मुश्किल का काम है, ये तो कठिन काम है। ये तो आपकी अपनी सोच है, आप खुद ही आके कह रहे हो, खुद ही सोच रहे हो। हमने सतगुरु से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप आयु तक बढ़ा देते हो तो आपके लिए ये क्या कठिन है। कृपया आप अपने बच्चों पर यह कृपया भी कर दो। सतगुरुदेव ने कृपया की और सिर पर हाथ रखते ही दाईं आंख बिल्कुल सीधी हो गई। देखो भाई और बहनों, प्रत्यक्ष चमत्कार, प्रत्यक्ष चमत्कार, ये प्रमाण है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान कौन है। जिस प्रकार 650 साल पहले परमेश्वर प्रत्यक्ष चमत्कार किया करते थे। सिकंदर लोदी के सिर पर हाथ रखते ही जलन का रोग गायब।
सिर पर हाथ रखते ही सर्वानंद की माता शारदा का सर्व रोग गायब, सर्व दर्द गायब। सिर पर हाथ रखते ही 365 कोडियों का कोड का भयंकर रोग गायब। जिस प्रकार 650 साल पहले परमेश्वर ने प्रत्यक्ष चमत्कार किए, वही प्रत्यक्ष चमत्कार परमात्मा ने डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की धर्म पत्नी सुशीला के साथ में किए। और क्या किया? कृपया आप अपने बच्चों पर यह कृपया भी कर दो। सतगुरुदेव ने कृपया की। कौन सतगुरुदेव? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। सतगुरुदेव ने कृपया की और सिर पर हाथ रखते ही दाई आंख बिल्कुल सीधी हो गई। ना कोई आईसीयू, ना कोई ऑपरेशन थिएटर, ना कोई मेडिसिन, कुछ नहीं, केवल आशीर्वाद। और दो दो वस्तु नजर आनी बंद हो गई। जैसे पहले थी बिल्कुल ज्यों की त्यों हो गई। अब इनको पूर्ण परमात्मा पाप कर्मों को जलाकर नष्ट करने वाले भगवान नहीं कहें तो और क्या कहें? क्या कह रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा? कि अब इनको पूर्ण परमात्मा पाप कर्मों को जलाकर नष्ट करने वाले भगवान नहीं कहें तो और क्या कहें? क्योंकि प्रत्यक्ष चमत्कार इन्होंने देख लिए। इनकी खुद की परमात्मा ने आयु बढ़ाई, इनके सामने परमात्मा प्रकट हुए, यम के दूतों को भगाया, और इनकी पत्नी की परमात्मा ने आंखों की समस्या को, जो समस्या डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही थी, परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से ज्यों की त्यों वहीं बैठे के बैठे ठीक कर दी। तो डॉक्टर जी क्या कह रहे हैं? अब इनको पूर्ण परमात्मा पाप कर्मों को जलाकर नष्ट करने वाले भगवान नहीं कहें तो और क्या कहें? यानी इतना सब कुछ प्रत्यक्ष देखने के बाद भी, डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा बरवाला कांड के बाद भी उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पड़े रहे। गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार उन कोऑर्डिनेटरों की कुसंगति में पड़े रहे। जो कोऑर्डिनेटर अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, और उनके नाम से खोले गए धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। जबकि डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के इंटरव्यू में तो हॉस्पिटल फेल हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, उनकी पत्नी की बीमारी के आगे डॉक्टर फेल हो गए। और इतना सब कुछ प्रत्यक्ष देखने के बाद भी डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पड़े रहे, और जिसका नतीजा भाई और बहनों डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को भुगतना पड़ा। अकाल मृत्यु, हार्ट अटैक से इनकी अकाल मृत्यु हुई। तो भाई और बहनों, ये होता है कुसंगति का नतीजा, कुसंगति का नतीजा। अब इनको पूर्ण परमात्मा पाप कर्मों को जलाकर नष्ट करने वाले भगवान नहीं कहें तो और क्या कहें? कृपया पाठक स्वयं पढ़कर विचार कर निर्णय लें, और अतिशीघ्र आप भी अपनी मान बढ़ाई व शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर सतलोक आश्रम करोथा में आकर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। सत साहेब, प्रार्थी भगत डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा। तो भाई और बहनों, डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के इंटरव्यू से हमें 2 शिक्षा मिलती है। सबसे पहली शिक्षा कि वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है, कबीर प्रभु है। ये सतलोक से शरीर ज्यों के त्यों नीचे उतरे हुए हैं। ये सबसे पहली शिक्षा। और उसके बाद हमने वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उस फोटो को फाड़ दीजिए, जल परवा कर दीजिए या घी लगाकर शवा कर दीजिए। उस फोटो को अपने घर की दीवारों से हटा दीजिए। उस फोटो को अपने घर के दरबार से हटा दीजिए। उस फोटो को यदि आपने लॉकेट में डालकर गले में डाल रखा है तो वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी वाली फोटो को लॉकेट से हटा दीजिए, क्योंकि हमारे कबीर, हमारे भगवान, हमारे सतगुरुदेव स्वयं ही हैं। दूसरी शिक्षा, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को जुबान से परमात्मा कहने से बात नहीं बनेगी। जुबान से इनको कबीर भगवान कहने से, पूर्ण परमात्मा कहने से, धरती पर ज्यों के त्यों प्रकट हैं, शरीर आए हुए हैं, सतलोक से उतरे हुए हैं, मात्र जुबान से ये बातें कहने से बात नहीं बनेगी। ये तो हैं ही परमात्मा, ये तो हैं ही कबीर जी।
ये तो हमेशा सशरीर ही प्रकट होते हैं। ये किसी माँ से जन्म लेकर अपनी लीला नहीं करते, अपना भक्ति मार्ग आगे नहीं चलाते। लेकिन इनको पहचानने के लिए ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। ज्ञान को आधार बनाए बिना और आत्मा से अपने गुरुदेव को कबीर परमात्मा माने बिना जुबान से आप चाहे कितना ही इनको भगवान भगवान कहते रहिए, उससे भी आपकी गति नहीं होगी। जिस प्रकार डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की गति नहीं हुई। इनको सारनाम भी प्राप्त था सतगुरु रामपाल जी परमात्मा से, सतलोक आश्रम बरवाला से, लेकिन उसके बावजूद भी भाई और बहनों इनकी पूर्ण गति नहीं हुई। ये आत्मा सतलोक नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि ये भगत आत्मा अपने हृदय से ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान को कबीर भगवान नहीं मान पाई और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में ही फंसी रही और अपने गुरुदेव भगवान के साथ साथ उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मानकर उसका भी प्रकट दिवस मनाती रही। तो भाई, दो नावों की सवारी भक्ति मार्ग में नहीं चलेगी। पहले समय कुछ और था, अब वर्तमान में समय कुछ और है। अब वर्तमान में आपने एक नाव की ही सवारी करनी पड़ेगी यदि आपने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर प्रकट रहते सहते करनी है। तो भाई और बहनों, अब आप जी डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा और उसकी धर्म पत्नी सुशीला देवी का ये इंटरव्यू सुनिए और इंटरव्यू सुनने के बाद में फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने ये साध संगतियां शुरू करवाई हैं। क्योंकि जुबान से गुरु को भगवान मानने से बात नहीं बनेगी। साध संगति से जुड़ के ज्ञान को आधार बना के गुरु को हृदय से भगवान मानना पड़ेगा और फिर भगवान के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के साथ में किया जाएगा। तब हमारी गति होगी, मुक्ति होगी, परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो सुनिए ये इंटरव्यू। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है, ओपी हुड्डा, डॉक्टर ओपी हुड्डा। तो डॉक्टर साहब, आप कहाँ कहाँ आपने नौकरी की? सर, मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में में रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुप्रिंट की पोस्ट पे आया और उसके सोनीपत से मैं यमुनानगर में CHC नाहरपुर है 4.5 साल वहाँ रहा। नाहरपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीघल आया 2005 दिसंबर में और CHC डीघल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे, जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। ये डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं, क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है और आपको इस संडे को, तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे, लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है, गुरु है, वो सत्संग नहीं करता। वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है।
उसके बाद में हम वापस आ गए और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने, जब मैंने नाम नहीं लिया तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि तुम उसमें, तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आए। और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है, मैं मालिक के चरणों में ही जो है लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर, जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है, उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है, क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक ज़िला में पैदा हुआ था और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है। और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गाना टेम्पल में जो हूँ, एक सेवक था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषा काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे, तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे कर के ये मुझे बताया कि काके बेटा, आप जो है डॉक्टर बनोगे और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके, तो जब उनका भगत जी का संत जी का जो भी ज्योतिषी थे, उनका हाव भाव देखा, तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता में ना हो जाए बच्चा, विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे, तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा काल के दबाव से, जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर काल का बहुत प्रेशर है, तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो, तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि पीजीआई रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था, बहुत अच्छा। उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1 ए ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी सीधी देख करके जो भी जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को, तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ है तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ है तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ है तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था। और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया। और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लगा कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और ये बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे निकट आ रहे हैं और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फ़ोटो, ऐसे नज़र आया। और
इस अक्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा, और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक, आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं, और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब 3 दिन मुझे आईसीयू में हो गए, तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का, तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया। उसने तो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI-MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर, संत रामपाल जी की महाराज की के बगैर जो है कोई किसी, ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल और नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल और करते हैं, वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं। तो मालिक की जैसे वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको, अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने, कि काल ने लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं, ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देव देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं। मालिक ये आप ही कर सकते हो, आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है, आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज, आप जो चाहे सो कर दें, 14 कोट दूध जम डरी, ऊद बूझ जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज़ फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज़ फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGI-MS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में है ये CHC। मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया, और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे, ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बैंगापन हो गया था। तो उस बैंगनपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे, तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MSMD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं। तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, दवाई क्यों नहीं लग रही है।
तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे, और हार कर उन्होंने जो है कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई, और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक। तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो कि मैं कितने नज़र आता हूँ, आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं, मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप। तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था, तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करी, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार, यम द्वारे में दूत सब करते खींचा तान, उन तक वो ना छूटता फिर फिरता चादों खान, चारों खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक, मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है मेरी उम्र बख्शी। लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है, और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कबीर परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके, तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं अपने परिवार सहित, बच्चों सहित जो है, पहले हमारी समाजी तो थे ही, क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे, और डीएवी स्कूल डीएवी कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया। उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले, तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए। सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके, ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है। संत रामपाल जी महाराज दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है, मैं मिसेज़ हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था, और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार
2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई। मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में, और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं, और कैसे ठीक होगा? तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो। तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई, और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है, और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छोटराम के PA थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी, और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है, इंसान पैदा होता है मर जाता है, इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसे ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी ख़त्म करते हैं, और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया, सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा।